तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से भारत और भारतीय सेना साथ ही साथ भारत की सीमाएं और भी ज्यादा मजबूत होने वाली हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ सत्येंद्र दुग्गल जी जुड़े हैं जो कि फॉर्मर एयर फोर्स ऑफिसर हैं। साथ ही रवि कुमार गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं, डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत मैं रवि कुमार जी आपसे ही करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा भारत के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरीके से ये एयर डिफेंस सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसके बाद इसे पाकिस्तानी और चीनी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। पहले तो मैं कहूंगा कि आज से कुछ वर्ष पहले ही, काफी वर्ष पहले डीआरडीओ ने मिसाइल के प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में पूर्णतः स्वदेश अपनी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली थी। हमने पहले स्ट्रेटेजिक मिसाइल के जो क्षेत्र में तो हम पहले ही बहुत पहले आत्मनिर्भर हो चुके थे। अग्नि और दिव्यास्त्र जैसे मिसाइल हम बना चुके थे। और बाकी जो टेक्टिकल मिसाइल है, जो आपने जिसकी बात कर रहे हैं, ये आपका क्यू क्रिएशन सेम, तो ये जो है टेक्टिकल मिसाइल की कैटेगरी में आते हैं। और इस क्षेत्र में भी हम पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल कर चुके हैं। अब रही बात ये क्विक रिएक्शन सेल की, तो देखिए टैक्टिकल बैटलफील्ड में अलग अलग जो सिचुएशंस होती हैं, जैसे हालात होते हैं, उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता होती है। हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम बहुत बेहद कारगर है। इसका दमखम हम अभी ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। अब एक हमारी सेनाओं को एक आवश्यकता थी, एक बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करने वाले क्यूआरसैम की, क्विक रिएक्शन सैम की, जो कि आर्मी की जो फॉर्मेशन होती हैं, टैंक और बाकी के और जो व्हीकल्स होते हैं, उनके साथ साथ चलते हुए और वो लगातार उसको पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। जो आपके एरियल थ्रेट होते हैं उनके विरुद्ध एक ऐसी क्षमता प्रोवाइड कर सके कि वो चलते चलते भी अपने इन खतरों को पहले ही भाप सके। तो ये जो क्यूआरसैम है, इसे टारगेट एक्विजिशन ऑन द मूव कर सकता है, टारगेट ट्रैकिंग ऑन द मूव कर सकता है। बहुत बहुत थोड़ी सी देर के लिए, जिस समय मिसाइल को फायर किया जाएगा उस समय इसके सिस्टम को हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, कुछ मिनट के लिए या 4 सेकंड के लिए, और मिसाइल को फायर कर देते हैं। ये जो मिसाइल है पूरी तरह से स्वचालित है। अभी हमने देखा आकाश तीर। आकाश तीर जो है वास्तव में एक नेटवर्किंग सिस्टम है। हमारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है आज की डेट में हमारे पास, हमने उनको एक नेटवर्क से जोड़ दिया है। तो उसका एक हिस्सा ये भी बन जाएगा, आकाश तीर का ही एक हिस्सा। आकाश तीर को भी हमारे डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं ने बहुत मेहनत लगा के विकसित किया है। वो प्रयोगशाला जो कि हमने 1986 में स्थापित की थी, जिस समय लोग कंप्यूटर का नाम सुनने लगे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था। उस समय ये आपका सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स हमने बेंगलोर में स्थापित किया था। बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया है। और हमारे तकरीबन जितने भी मिसाइल सिस्टम, खासतौर से जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो हमारे इस नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर जिसे कहते हैं, मॉडर्न जमाना जो है एक नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर है। जब हम काफी एक युद्ध क्षेत्र का एक छोटे से क्षेत्र में ही नहीं, हमारे कमांडर्स को, हमारे डिसीजन मेकर्स को, पूरा जो हमारा राष्ट्र है वहां पे क्या चल रहा है, कहाँ पे किस तरह के हमले हो सकते हैं या होने जा रहे हैं, उसका पूरा हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो ये नेटवर्क सेंट्रिक वार से भी ये क्यूआरसैम इस पूरी तरह से कैपेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर रवि जी क्यूआरएसएम को लेकर बात करें तो जाहिर तौर पर भारत को, भारतीय सेना को